चलिए पढ़ते हैं लेसन 2 लेजो चैप्टर एनास के बच्चों के लिए, सीनियर सेकेंडरी के बच्चों के लिए। समरी पढ़ते हैं। समरी का फर्स्ट पॉइंट है द पोएट विलियम हेनरी डेविस is complaining about life that has been made complicated by the human lifestyle. The poet is not happy with the modern lifestyle that is full of stress, and he thinks that today's man is too busy to enjoy the bounties gifts of the earth that are beautiful and soothing. विलियम हेनरी डेविस जो पोएट है, जो कवि है, कंप्लेन कर रहा है ज़िंदगी के बारे में, जो कॉम्प्लिकेट हो गया, जो उलझ गया है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, इंसानों की लाइफस्टाइल की वजह से। कवि खुश नहीं है आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल से, जो परेशानियों से, स्ट्रेस से भरा है, और वो सोचते हैं कि आजकल लोग बहुत बिजी है, कुदरत की तोहफे से और इन्जॉय करने में मस्त है वो कुदरत की गिफ्ट्स को, जो बहुत खूबसूरत है और सूदिंग है। पॉइंट 2 है अप्रिशिएटिंग मदर्स नेचर इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ अ meaningful life, and the poem implicates about taking time out from being busy. A meaningful life is like a child. A life of anxieties is a poor life. The poem teaches us about the value of time and its usefulness of time. अप्रिशिएट करना हमारे हमारे धरती को एक सच्ची में मीनिंगफुल लाइफ है, और पोएम बताता है कि बिज़ी होने से अच्छा, बिज़ी होने से बाहर आकर वक्त दें खुद को, ये सच में मीनिंगफुल लाइफ है। और मीनिंगफुल लाइफ वो होता है एक बच्चे की तरह है, छोटे से। एंग्जाइटी से भरा लाइफ बेकार लाइफ है पोएम, और वही पोएम बताता है वक्त की कदर और उसकी यूज़फुलनेस। पॉइंट 3 द पोएम wants humans to start enjoying the marvelous of nature. He suggests that one must put an end on to the stress. People unfortunately feel that a serious life is worthy, but one should discard the worries and take out time to witness the to witness the beauties of nature. पोइट चाहता है इंसान जीना एंजॉय करना शुरू करे, ना कि स्ट्रेस लेना शुरू करे। जो मार्वलनेस, जो कुदरत हम लोग को दिया है, उसको एंजॉय करना शुरू करें। और वो सजेस्ट करते हैं तो स्ट्रेस को ख़त्म करें, जो टेंशन लेना शुरू कर दिए लोग, उसे ख़त्म करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फील करता है कि सीरियस ज़िंदगी जो है वो वर्दी और वो काम आता है। लेकिन एक इंसान को परेशानी से बाहर आना चाहिए और वक्त देना चाहिए कुदरत की ब्यूटीज़ को, कुदरत की तोहफे को, कुदरत की खूबसूरती को से भी थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने लेजर टाइम को निकाल कर। पॉइंट 4 वी शुड सिट एंड एंजॉय नेचर under the trees and look at birds and butterflies that silently glide from branch to one branch to another. A poor life is one that is under the pressure of the commitments of life. One should sometimes break away from the shackles of life and celebrate the beauty of nature. हमें कभी बैठ जाना चाहिए एक साइड में और एंजॉय करना चाहिए। पेड़ों के नीचे हमें बैठकर एंजॉय करना चाहिए कभी कभी, और बटरफ्लाइज और चिड़ियों को देखना चाहिए साइलेंटली एक से दूसरे ब्रांच जाने में।
और बेकार लाइफ वो है जो प्रेशर में और कमिटमेंट्स में जिया जाता है। एक इंसान को कभी कभी उस ज़िंदगी के भाग दौड़ से बाहर आना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए कुदरत की खूबसूरती को। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। The poet emphasizes on life which is full of care and concentration. पोएट इसके बारे में बताता है कि ज़िंदगी के बारे में बताता है जो केयर से भरा है, ख्याल से भरा है। Point 2, the poet is not happy with the modern lifestyle that is full of stress. In his opinion, life is opportunity to enjoy the beauties around us. Today, man thinks that he is too busy to enjoy the bounties, gifts of the earth that are beautiful and soothing. पोएट कहता है कि लोग बहुत ही वैसी है। पोएट कहता है कि लोग खुश नहीं हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल से और जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से भरा है। उनके ओपिनियन से ज़िंदगी एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे आसपास में खूबसूरत है, खूबसूरती है, उसे एंजॉय करने का। लेकिन आजकल के लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर सकते हैं जो ब्यूटीफुल है। पॉइंट नंबर 3, अप्रिशिएटिंग मदर्स एंड नेचर इज द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। मदर्स नेचर को अप्रिशिएट करना एक सच में सच में कोई मत ज़िंदगी जीने का मतलब है। पॉइंट नंबर 4, the poem suggests taking time out from being busy. A meaningful life is like a life of a child. A life full of anxieties is a poor life. One should not run away from the small pleasure of life. Poem teaches about the value of time and its usefulness of time. पोएट बताता है कि कभी कभी हमें व्यस्त होने से बाहर आना चाहिए, क्योंकि मीनिंगफुल लाइफ वो है बच्चे की तरह है और एंग्जाइटीज़ से भरा ज़िंदगी एक बहुत ही बेकार लाइफ है। तो इंसान को कभी कभी ज़िंदगी के भाग दौड़ से बाहर आकर ज़िंदगी की खूबसूरती, छोटे छोटे प्लेजर्स को एंजॉय करना चाहिए। छोटे छोटे प्लेजर्स को एंजॉय करना चाहिए। पोएम ये भी बताता है कि वक्त की अहमियत को जाने और उसकी यूज़फुलनेस को भी जाने। पॉइंट 5, the poet wants humans to start enjoying the marvelous of nature. He suggests that one must put an end to the stress. पोएट ये भी कहता है कि एक इंसान को कभी हमेशा एंजॉय करना चाहिए वो कुदरत की खूबसूरती को, कुदरत की देन को। और वो कहते हैं कि कभी कभी हमें स्ट्रेस से बाहर आकर एंजॉय करना चाहिए कुदरत के साथ। पॉइंट 6, a happy and content life should be devoid of worries and stress. एक खुश और कंटेंट लाइफ परेशानी और स्ट्रेस से बाहर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, we should sit under the tree and look at birds and their movements. कभी कभी हमें बैठ जाना चाहिए पेड़ों के नीचे और चिड़ियों को और उनके मूवमेंट्स को देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, we should find time to stand like cows and sheep who endlessly look at things as if they are lost in a dream and have ample time to recognize the natural beauty in the environment. They are seldom found moving in a hurry. कभी कभी हमें बैठ जाना चाहिए, जैसे गाय या भेड़ एक जगह खड़े होकर ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो लोग सपनों में खो गए हैं, जैसे कि उनके पास वक्त बहुत है और
नेचुरल ब्यूटी को जैसे इंजॉय करना, रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, और इन्वायरमेंट को भी. Point number 9, while passing through the woods, we must stop to see the squirrels running off the run. Sometimes we can see the glitter of the sunlight reflecting upon the ripples of the dreams, ripple of the streams. Poor life is one that is under the pressure of the commitments of life. One should sometime break away from the shackles of life and celebrate the beauties of nature. जब आप लकड़ियों से पास हो रहे हो तो कम रुक जाइए वहाँ पे, क्योंकि स्क्विरल्स वहाँ पे ज़्यादातर मिलेगा. और कभी कभी सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं उस स्ट्रीम्स को. बेकार लाइफ वो है जो प्रेशर और कमिटमेंट्स, ज़िंदगी की कमिटमेंट्स में जी लेते हैं आप. एक इंसान को कभी कभी ज़िंदगी के भाग दौड़ से बाहर आकर ज़िंदगी की खूबसूरती को जीना चाहिए. पॉइंट 10, वी शुड स्पेंड मोर टाइम अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर. हमें कभी कभी ज़्यादा वक्त अप्रिशिएट करने में भी गुजारना चाहिए ज़िंदगी की खूबसूरती को. पॉइंट नंबर 11, वी शुड ब्रेक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रैट रेस एंड स्टैंड साइलेंटली टू एंजॉय एंड केयरलेस मदर अर्थ. कभी कभी हमें बाहर आना चाहिए ज़िंदगी के भाग दौड़ से, और ये रैट रेस से, और इन्जॉय करना चाहिए. Point number 12, by choosing the title leisure, the poet tries to convey that everybody should indulge in relaxation and enjoyment. But should one should enjoy life by paying attention to the beauty around us. लेजर टाइटल डालने के बाद पोएट सबको बताना चाहता है, कन्वे करना चाहता है दैट जैसे कि हर कोई रिलैक्सेशन में भी और इन्जॉयमेंट में इंडल्ज होना चाहिए, और एक इंसान को हमेशा इंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी, पे अटेंशन को देकर आसपास की ब्यूटीज़ यानी कि नेचर को की तरफ थोड़ा ध्यान देकर. इस चैप्टर का लेसन ये है कि वी शुड टेक आउट टाइम टू अप्रिशिएट नेचर सच एज माउंटेन्स, ट्रीज, animals and rivers, no matter how busy we are. Nature delights the senses and minds through its beauty and the wonders it has to offer. हमें कभी कभी नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे कि माउंटेन्स, ट्रीज. इस चैप्टर का लेसन ये है कि कभी कभी हमें नेचर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे कि माउंटेन्स, ट्रीज, पेड़, पहाड़, जानवर, रिवर्स. ये मैटर नहीं करता है कितना ज़्यादा बिजी है. नेचर हमें हमारा सेंसेस और माइंड को, हमारे दिमाग को, उसकी खूबसूरती को बुलाता है. कुछ नए वर्ड सीख लेते हैं. एंजाइटीज़, बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा मुश्किल. स्टीयर्ड, देखना या फिर लुक, देखना. बीनीथ, अंडर, नीचे. बफ, ट्री का सबसे मेन ब्रांच. वुड, फॉरेस्ट, जंगल या पेड़. स्ट्रीम्स, रिवर्स. एनरिच, किसी चीज़ को, क्वालिटी को और उसका वैल्यू को. इम्प्रूव करना किसी का क्वालिटी या फिर किसी चीज़ का वैल्यू को देखना. Literary device used in the poem. Smile full of stars. The
Poet compare that stars at night with sparkling water in the streams it improves provides. क्या आप जानते हैं कि हॉबीज़ एंड नेचर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है किसी तरह में। और हमारा अगर खुद के साथ में टाइम स्पेंड करना चीज़ डूइंग द थिंग्स जो हम करते हैं फिर हम इंजॉय करते हैं कैन हेल्प करता है डिले करना जो साइंस जो प्लेजर में हम पार्टिसिपेट करते हैं पॉजिटिव फीलिंग्स को वो हेल्प करता है हमें फाइट करने में कुछ परेशानियों से